महात्मा गांधी कहते थे कि व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है। वो जो सोचता है वो बन जाता है। इसलिए अगर ताकतवर बनना है तो अदम्य इच्छा शक्ति रखें, क्योंकि बापू कहते थे कि ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति से आती है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। बजट सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी अंतरिम बजट। वर्ष 2030 तक $7 ट्रिलियन के साथ भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद। अंतरिम बजट के पहले वित्त मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को। निर्वाचन आयोग ने कहा, कई केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित 56 निवर्तमान सदस्यों का अप्रैल में समाप्त हो रहा है कार्यकाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज। देश भर में बापू को दी जा रही है श्रद्धांजलि। राजघाट पर आयोजित होगी सर्वधर्म प्रार्थना सभा। और नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ समापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बैंड ने दी मनमोहक प्रस्तुति। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने दोनों सदनों में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ आज बैठक करेंगे। सर्वदलीय बैठक आज 11:30 बजे संसद पुस्तकालय भवन में होगी। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन ये सत्र 9 फरवरी को समाप्त हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अंतरिम बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे नहीं पेश होगा। सर्वे चुनाव के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट में पेश किया जाएगा। सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए वित्त मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू जारी किया है। इस समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और पिछले 10 वर्षों में इसकी यात्रा और आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण का विवरण रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में तेजी देखने को मिल सकती है, जो 7% के आसपास बनी रह सकती है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 वर्षों में सरकार की ओर से किए गए सुधार भारत की अर्थव्यवस्था में बूस्टर डोज की तरह काम कर रहे हैं। यही कारण है कि देश में निवेश तेज हुआ है, बाजार में मांग बनी हुई है। साथ ही फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा के क्षेत्र में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाले उपायों पर काम हो रहा है। इससे देश की बैलेंस शीट मजबूत हो रही है। हाल के वर्षों में हुए तकनीकी सुधार देश की प्रगति में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो जाएगा। रिक्तियों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सहित 9 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। 8 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी रहेगी और मतदान 27 फरवरी को होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि जहां 50 सदस्य 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे, वहीं 6 सदस्य 3 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 सीट, महाराष्ट्र और बिहार से 6-6 सीट, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से 5-5 सीट, गुजरात और कर्नाटक से 4-4 सीट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और ओडिशा से 3-3 सीट, वहीं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से 1-1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। आज 30 जनवरी है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई आंदोलन किए थे और ब्रिटिश हुकूमत से देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका एकमात्र लक्ष्य देश को आज़ाद कराना और शांति स्थापित करना था। उनके अहिंसावादी विचारों और कार्यों ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज सुबह करीब 9:45 पर बापू की समाधि राजघाट पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। वहीं दोपहर बाद करीब 3:30 बजे 30 जनवरी मार्ग पर भी एक सर्वधर्म प्रार्थना की जाएगी। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का सोमवार को समापन हो गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। विजय चौक पर हर साल गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन तीनों सेनाओं के एक साथ मिलकर सामूहिक बैंड वादन से शुरू होता है, जो लोकप्रिय मार्चिंग धुनें बजाते हैं। तीनों सेनाओं के जवान मार्च पास्ट करते हुए सुरीली धुन की तान छेड़ते हैं तो हर कोई देखता रह जाता है। आइए आपको भी दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करने को कहा। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर जीवन में कोई चुनौती ना हो तो जीवन प्रेरणाहीन और हतोत्साहित करने वाला बन जाता है। उन्होंने कहा कि तनाव जीवन का हिस्सा है, हर किसी को इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए। मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। अब जैसे कभी आप उस स्थान पे जाते हैं जहां ठंड ज्यादा है और आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं, तो हम मन को तैयार करते हैं कि आज अब मुझे 3-4 दिन के बाद ऐसे इलाके में जाना है जहां ठंड ज्यादा है।
तो मन से आप तैयार करते हैं तो धीरे धीरे तो लगता है, पहुंचने के बाद कभी लगता है यार मैंने तो सोचा था उससे तो ठंड कम है, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया है। और इसलिए आप टेम्परेचर कितना है कितना नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन तैयार हो जाता है। वैसे ही दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना होता है। दूसरा, कि जरा दबाव के प्रकार देखें। एक तो दबाव होता है खुद ने ही जो अपने लिए तय करके रखा है कि सुबह 4 बजे उठना ही उठना है, रात को 11 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, आपने तो इतने आंसर सॉल्व करके ही जीतना है, और बड़ा दबाव खुद ही अनुभव करते हैं। मैं समझता हूं हमने उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलिटी ही टूट जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों को किसी प्रकार के दबाव को झेलने के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संगीत में छात्रों का तनाव दूर करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने कक्षा के पहले दिन से लेकर परीक्षा के समय तक छात्र और शिक्षक के बीच जुड़ाव को धीरे धीरे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे परीक्षा के दौरान तनाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नाता जैसे ही आप पहले दिन, वर्ष के प्रारंभ में पहले ही दिन क्लासरूम में एंटर करते हैं, उसी दिन से एग्जाम आने तक आपका नाता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, तो शायद परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी। आप सोचिए, आज मोबाइल का जमाना है, स्टूडेंट के पास भी आपका मोबाइल होगा ही होगा। क्या कभी किसी स्टूडेंट ने आपको फोन किया है, कॉल पर कांटेक्ट किया है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मैं चिंता में हूं? कभी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में आपका कोई विशेष स्थान है। उसको लगता है कि आपका मेरा नाता सब्जेक्ट है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, लैंग्वेज है। जिस दिन आप सिलेबस से आगे निकल करके उससे नाता जोड़ोगे तो वो अपनी छोटी मोटी दिक्कतों के समय भी जरूर आपसे अपने मन की बात करेगा। अगर ये नाता है तो एग्जाम के समय तनाव की स्थिति पैदा होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिटनेस के लिए संतुलित आहार और व्यायाम बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को निर्णय लेने की आदत विकसित करनी चाहिए। अगर जीवन में चुनौतियां न हो, स्पर्धा न हो, तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। कंपटीशन होनी ही चाहिए। लेकिन जैसे एक सवाल में पूछा कालीकट से बच्ची ने, हेल्दी कंपटीशन, इसलिए कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। कभी कभी इस प्रवृत्ति का जहर, ये बीज पारिवारिक वातावरण में ही बो दिया जाता है। घर में भी माँ बाप, 2 बच्चे हैं तो दोनों के बीच में कभी एक के लिए अच्छा बोलेंगे, कभी दूसरे के लिए। तो कभी उन 2 भाई बहन में भी, या 2 भाई में भी, या 2 बहनों में भी
देखिए, माँ ने उसको तो ये कह दिया और मुझे ऐसा कह दिया। एक इस प्रकार की विकृत स्पर्धा का भाव जाने अनजाने में परिवार के रोजमर्रा के जीवन में बो दिया जाता है। और इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से आग्रह है कि कृपा करके बच्चों की इस प्रकार की कंपैरिजन, अपने ही संतानों की ऐसी कंपैरिजन मत कीजिए। उसके अंदर एक द्वेष का भाव पैदा कर देते हैं और वो परिवार में भी कभी न कभी लंबे समय के बाद वो बीज एक बहुत बड़ा जहरीला वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। कुछ दिव्यांग बच्चे, उनकी एक कंपटीशन में सब दौड़ रहे हैं। 12-15 बच्चे अलग अलग फिजिक दिव्यांग है तो कठिनाइयां है, लेकिन वो दौड़ रहे हैं। इतने में एक बच्चा गिर जाता है। अब ज्यादा बुद्धिमान लोग होते तो क्या करते? वाह, ये तो गया, चलो यार, एक तो स्पर्धा में कम हो गया। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया? सबके सब जो आगे चले गए थे वो भी पीछे आए, जो दौड़ रहे थे वो भी रुक गए। पहले उन सब ने उसको खड़ा किया और फिर दौड़ना शुरू किया। सचमुच में ये वीडियो दिव्यांग बच्चों के जीवन का भले होगा, लेकिन हम लोगों को भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा संदेश दे देता है। परीक्षा पे चर्चा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। अब बढ़ते हैं आगे। सुप्रभात में अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के तमिलनाडु दौरे की। उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु के चिदम्बरम में कई मंदिरों में दर्शन किया और पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में श्री थिल्लई नटराज मंदिर, बाबाजी मंदिर और श्री एलाई अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुदुचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम का भी दौरा किया, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनका पुदुचेरी का ये पहला दौरा था। इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों देशों के बीच पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को इजराइल के विदेश मंत्री के साथ फोन पर बातचीत की। डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति में भारत के विचारों, आकलन और हितों के बारे में बात की। दोनों नेता एक दूसरे के साथ संपर्क में बने रहने के लिए सहमत हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इजरायली विदेश मंत्री से बात करके अच्छा लगा। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। वहीं इजरायली विदेश मंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सोमवार को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ अच्छी बातचीत हुई, जिसमें मैंने उनकी मित्रता और इजराइल के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर चर्चा की,
जिसमें मालवाहक जहाज़ों की सुरक्षा और कुछ क्षेत्रीय परियोजनाएं शामिल हैं, जो भारत को पश्चिमी एशिया के साथ जोड़ती हैं। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर को इजरायल आने का निमंत्रण दिया है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने सोमवार को भूटान के नए प्रधानमंत्री त्शेरिंग टोब्गे से भेंट की और दोनों ने इस हिमालयी राष्ट्र के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए परस्पर हित के क्षेत्रों और बहुविषयक सहयोग पर चर्चा की। क्वात्रा भूटान की 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को पहुंचे। भूटान में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता त्शेरिंग टोब्गे के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद भारत की ओर से ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। अब बढ़ते हैं आगे। सरकार ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी को अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है। ये कदम गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के अंतर्गत उठाया गया है। सिमी पर आखिरी प्रतिबंध जनवरी 2019 में लगाया गया था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सिमी देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा हुआ है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए नुकसानदायक है। बयान में कहा गया है कि सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम सहित कानून की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। भारतीय इतिहास में आज का दिन दुखद है। आज ही के दिन साल 1948 को अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई। 2 अक्टूबर साल 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनके द्वारा चलाए गए अहिंसक आंदोलनों ने भारत को आजादी दिलाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। इसीलिए पूरी दुनिया उन्हें अहिंसा के पुजारी के रूप में जानती है। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलनों में सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, स्वराज और नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख हैं। उनके नेतृत्व में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अहिंसा के इस पुजारी की याद में प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुप्रभात में हमने आज आपको परीक्षा पे चर्चा के बारे में बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को क्या सुझाव दिए हैं उनके बारे में भी बात की। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली डिवीज़न के शिक्षकों, छात्रों ने एक सुंदर, भावपूर्ण और संगीतमय परीक्षा पे चर्चा गान तैयार किया है। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस गान के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। की है चिंता, किस बात का है अब डर, कुछ भी नहीं कठिन है, हम ठान ले जो अगर जीवन परीक्षाओं से है भरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा, जीवन परीक्षाओं से है भरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। जब कर हिम्मत से अनुकूल
भूल सब, मन की बातों को समझ कर मन की बातें समझाना, हमें विकसित भारत का संकल्प दिया। आओ करें परीक्षा पे चर्चा, हमें विकसित भारत का संकल्प दिया। आओ करें परीक्षा पे चर्चा। सा नि ध प म रे ग म नि ध प म ग रे, सा रे ग रे ग रे ग रे ग रे सा नि सा। ये धरती राम और कृष्ण की हर दिन थी परीक्षा जिनकी, अध्ययन करे पूरे जतन से हम लेके प्रेरणा उनकी। मेधावी प्रतिभाशाली रख दृष्टि अर्जुन वाली, कोई जीतने से क्या रोके जो हमने शपथ उठा ली। देखो आदित्य को हमने लक्ष्य किया, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। देखो आदित्य को हमने लक्ष्य किया, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। हम सबको चलना होगा अब कदम से कदम मिलाकर, जीतेंगे हर मुश्किल से शिक्षा की मशाल जलाकर। कीमत समझे समय की और लगा दे जान की बाजी, हर दिशा में भारत दमके जैसे हो प्रखर प्रभाकर। इस अमृत काल में खुल के मुस्कुरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। इस अमृत काल में खुल के मुस्कुरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। किस बात की है चिंता, किस बात का है अब डर, कुछ भी नहीं कठिन है हम ठान ले जो अगर।